जी आपका नाम? चुनाव अधिकारी लक्ष्मी नारायण विस्नारिया। जी, आप यहाँ पर अभी पोलो फैक्ट्री बस्ती के अंदर है। यहाँ इस चुनाव प्रक्रिया जो करवा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताया। यहाँ पोलो फैक्ट्री में बस्ती के अंदर चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं और 178 की वोटिंग है यहाँ पर और सारे चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके अपनी बारी बारी से आ रहे हैं और बारी बारी से वोट डाल करके जा रहे हैं। एक ही मतदान पेटी क्यों रखी है यहाँ पर आपने? वोटिंग कम होने के कारण से एक मतदान पेटी रखी गई है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होने के कारण एक पेटी रखी गई है। सिर्फ ये ज़्यादा भीड़ नहीं है, एक एक आदमी आ रहे हैं, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, कोई ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं है। आ रहे हैं राजी खुशी शांतिपूर्वक आकर के अपना मतदान करके जा रहे हैं। सारी बस्ती वाले पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। कुल कितने मतदाता है इस बस्ती के अंदर? इस बस्ती में कुल 178 पे हमारे पास जो लिस्ट है, 178 मतदाता की लिस्ट है, वोटर लिस्ट है जो, और अभी तक 120 आदमी वोटिंग डाल चुके हैं और 50 एक आदमी और हैं और जो कि अभी 1-1.5 घंटे के अंदर यहाँ से फ्री हो जाएंगे। मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, इसके अलावा अब तक हुए जितने भी चुनाव वो भी शांतिपूर्ण तरीके से रहे। कल आखिरी चरण का चुनाव और होगा, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। वाल्मीकि समाज का विकास हो, वाल्मीकि समाज उन्नति करे, इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से। बंद कर दो भैया, बंद कर दो। अभी जिस चरण के ये चुनाव चल रहे हैं, ये पोलो फैक्ट्री बस्ती है, यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर पंच कमेटी के जो सदस्य है वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये 5वां चरण है और जो मुख्य संयोजक है श्रीमान राजकुमारी जी गठेरा यहाँ पर आए हुए हैं। इनके साथ में आशीष जी आए हुए हैं, राम सिंह जी आए हुए हैं, सैमल जी आए हुए हैं, इनकी पूरी टीम आई हुई है, मुकेश जी आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी ये आपका ये 5वें चरण का चुनाव हो रहा है और कल शायद अंतिम चरण का चुनाव भी होगा, तो सभी बस्तियों में आप जाकर संभाल रहे हैं, तो कैसा क्या माहौल है? पहले तो ब्रजेश जी आपको नमस्कार कि आप हर जगह कवरेज कर रहे हैं वाल्मीकि समाज को। आप पहले मीडिया वाले हैं जो इस समाज को इतना तवज्जो दे रहे हैं। मैं मेरे वाल्मीकि समाज को, जयपुर शहर के को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां भी हम जाते हैं वहां शांति प्रिय चुनाव चल रहा है, कोई भी अव्यवस्था नहीं है। अभी हम टीला नंबर 5 से जाकर के आए हैं, बड़े कांटों के अंदर टीले में ऊपर चुनाव चल रहा है, लेकिन इतना शांति प्रिय चल रहा है। हमने देखा यहाँ करके यहाँ भी शांति प्रिय चुनाव है और हमारे जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं चुनाव कराने वाले, इस चुनाव में लगे हुए हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता आपके सामने खड़े हैं, ये सब लगे हुए हैं। हमारा उद्देश्य समाज में एकता कायम करना और सब परिवारों को एकजुट करके, सारी बस्तियों को एकजुट करके एक सरपंच देना है जो इस समाज का उत्थान करे, विकास करे, सामाजिक, राजनीतिक और सभी तरह का विकास करे। ठीक है, आपका ये कार्य पूर्ण हो, यही मैं शुभ कामना करता हूँ और भविष्य वाल्मीकि समाज का आने वाले समय का बड़ा उज्जवल है, क्योंकि सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से। आज पंच कमेटी के द्वारा यहाँ पोलो फैक्ट्री बस्ती के अंदर, यहाँ पर वाल्मीकि समाज की बस्ती है, यहाँ पर सरपंच पद को लेकर यहाँ चुनाव हो रहे हैं। यहाँ इस बस्ती के लिए 2 उम्मीदवार हैं जो सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम राम अवतार कलौसिया। राम अवतार जी, आप सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। शाम को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अभी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बस्ती के अंदर मतदान भी हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब तक बस्ती के लिए आपने आज से पहले क्या क्या कार्य किए हैं विकास के लिए, वो बताएं। विकास के लिए मैंने बहुत कार्य किए हैं। बस्ती में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती है उसके साथ मैं आधी रात को खड़ा हूँ। किसी का सीवर लाइन की ब्लॉकिंग होती है तो मैं उसको सही करवाता हूँ। लाइट की कोई कमी होती है तो उसकी व्यवस्था करवाता हूँ। पानी में, हर चीज़ में मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, आज तक आप किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आई उसका समाधान करते हैं? इसके अलावा कभी भी किसी भी व्यक्ति को, बस्ती के व्यक्ति को अगर कोई ज़रूरत होती है तो उनकी भी ये मदद करते हैं? मान लीजिए आज शाम को आप चुनाव जीत जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, तो सरपंच बनने के बाद आपने कौन कौन सी योजना बना रखी है इस बस्ती के लिए? भाई कैसे बस्ती का विकास हो, उसके बारे में बताएं। सर, प्रथम मेरी योजना है, हमारे पास सामुदायिक केंद्र नहीं है, उसको सामुदायिक केंद्र बनाने की मैं आगे तक कार्रवाई कर रहा हूँ और मेन लक्ष्य तो हमारा सामुदायिक केंद्र का है। बाकी सीवर लाइन नहीं डलेगी, नया रोड लाइट का काम होगा और बस्ती में अगर कोई भी समस्या हो उसके लिए बताइए।
ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सामुदायिक केंद्र के लिए सोच रहे हैं। इसके अलावा यहाँ नई सीवर लाइन के लिए और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप कह रहे हैं। आइए दूसरे प्रत्याशी है, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? राकेश गेंगट। राकेश जी, आप बस्ती के सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। शाम को रिजल्ट भी आ जाएगा और आप पूर्व सरपंच भी, ये बहुत अच्छी बात है। तो पूर्व सरपंच होने के नाते मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि इस बस्ती के लिए आपने जब सरपंच पद पे थे आपने क्या क्या कार्य करवाए, वो बताएं। पिछले 2 साल से तो कोरोना काल चल रहा है, आपको भी पता है जी। पूरे कोरोना काल में 3 महीने बस्ती के लिए खाने पीने, सूखा राशन, दोनों टाइम गर्म राशन, गर्म खाना, गर्म चावल, हर चीज़ की व्यवस्था मैंने की है अकेले ने, अपनी जान हथेली पे लेके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। पूछ सकते हो आप? नहीं, पूछने की कोई जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ बताते रहिए। आप अपनी सेवा की है कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की। बस्ती के लिए मैं जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ, वक्त आए तो। बस्ती नहीं है, मेरे माँ बाप है। बस्ती माँ बाप होती है। पिछले 25 से 30 साल से मैं बस्ती की सेवा में लगा हुआ हूँ। हमारे जो नेता थे जुम्मा भाई, जब से मैंने उस संभाला है बस्ती के लिए काम कर रहा हूँ। बस्ती में जो भी आज सुविधा है, सड़क, सीवर लाइन, पानी की लाइन, सब मेरे देखरेख में कांग्रेस के कार्यालय में गुलाम नबी से, नूरजारी से हमने करवाई है। अभी लेटेस्ट पानी की समस्या थी, गंदा पानी आता था, पानी की नई लाइन डलवा चुके हैं। अभी प्रेजेंट में पार्षद साहब है सुनील मीणा जी, उनसे मिलकर मैं खुद कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ। सड़क और सीवर लाइन का काम पास हो चुका है, 5 से 10 दिन में वो काम चालू हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे मेरा जो लक्ष्य है बस्ती को, पिछले 75 साल से बस्ती का पट्टे का काम रुका हुआ है। अभी मेरा लक्ष्य ये है कि कुछ भी करके पट्टा अभियान से चालू हो गया 2 अक्टूबर से, बस्ती को पट्टे मिल जाए। उसके अलावा कोई बड़ा काम नहीं है, सबसे बड़ा काम है पट्टे मिल जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अगर शिक्षा की बात करें तो वाल्मीकि समाज शिक्षा में अभी तक इतना आगे नहीं है जितना होना चाहिए। वाल्मीकि समाज के जो बच्चे हैं पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाते हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए आप क्या करने की योजना है आपकी? शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कई बच्चों को RTI के तहत एडमिशन करवाया है और मेरा उद्देश्य यही, बच्चा शिक्षा करे। शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, शिक्षा है तो सब कुछ है। मैं खुद शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, बीड़ी सिगरेट मांस मच्छी सबसे दूर हूँ और बच्चों को यही शिक्षा देता हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा माहौल बनाओ, अच्छी तरक्की करो। बिना पढ़ाई लिखाई के दुनिया में कुछ नहीं है। पैसा आज है कल नहीं है, पैसा कमाया जा सकता है, पैसे से दिमाग नहीं कमाया सकता, दिमाग सिर्फ शिक्षा से आएगा, मेरी सोचिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 2 उम्मीदवार थे जो कि सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। शाम को इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इन दोनों में से सरपंच बनेगा वो इस बस्ती का तेजी से विकास करेंगे। वाल्मीकि समाज की बस्ती का विकास होता रहे।
रद्द मत है, बार बार चेक करने के बाद 5 वोट रद्द मत है, ठीक है ना। ये राकेश जी के हैं 22 और 50 कितने हैं, 70 को 72 वोट हैं राकेश जी के, 72 वोट गिन सकते हैं अभी तो, ठीक है। और 94 वोट है रामोतार जी के। रामोतार जी विजयी हुए हैं। रामोतार जी, मैं आपको जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आप जीत गए हैं और सरपंच बन गए हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले बस्ती के अंदर आप कौन सा कार्य करना चाहेंगे? सर्वप्रथम काम तो मेरा रहेगा, अभी फ़िलहाल तो पट्टों का चल रहा है, उस पर कार्य करना है मुझे। उसके बाद मेरा सामुदायिक केंद्र का है। सामुदायिक केंद्र बनने के बाद एक्चुअली क्या हमारे बस्ती में व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। अगर कोई शादी प्रोग्राम या कोई भी काम होता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। और अगर सामुदायिक केंद्र बनेगा तो वहाँ आंगनवाड़ी भी बनेगी, हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है रामोतार जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप सबसे पहले पट्टों का काम करेंगे, उसके बाद वाल्मीकि समाज के लिए सामुदायिक केंद्र बनाएंगे। आपका उज्जवल भविष्य हो और वाल्मीकि समाज को आप एक साथ लेकर चलते रहे और वाल्मीकि समाज का अपनी बस्ती का विकास करते रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से। कुछ लोग आए हुए हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजू गेंगट है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये रामोतार जी की जीत नहीं है, ये बस्ती की जीत है। क्योंकि राकेश जी गेंगट जी भी बस्ती के हैं और हमारे अंकल है, ये हमारे बड़े भाई है, तो कोई मतभेद नहीं हो बस्ती के अंदर। ये बस्ती की जीत है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बस्ती में राकेश जी को साथ लेके और रामोतार जी को साथ लेके विकास करना है बस्ती का। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। कोई ये देखे कि साहब वो है, ये है। राकेश जी भी हमारे रिश्तेदार है, खास मेरे अंकल है, और ये भी हमारे भुआ जी के लड़के हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए बस्ती के अंदर। और सिर्फ मैं इन रामोतार जी को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ बस्ती का विकास पे ध्यान दें और इसके अलावा कोई बात ध्यान नहीं दें। ठीक है साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।